अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम को एक बार फिर लर्निंग टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज से हम अपना बाकायदा 17.1 का आगाज़ करेंगे। यकीनन जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो पिछली 3 वीडियोस देखकर ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने इन तमाम चीज़ों के बिल्कुल ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 17.1 के पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपके जिम्मे है। पहला मैं कराऊंगा, दूसरा मैं कराऊंगा, पहला आपने कमेंट सेक्शन में बताना है वो क्या है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11, यानी इस सेट में तमाम कंपोजिट नंबर आएंगे जो लेस देन 11 हो गया। 11 से छोटे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट नंबर। तो मैंने इसको नाम दे दिया सेट ए का। तो इस सेट में कितने लेस देन 11 कंपोजिट नंबर? 1 कंपोजिट नंबर है, 1 2 3 प्राइम नंबर है, तो 4 6 8 9 एंड 10। तो ये आपका हो गया पहला सेट। इसमें 4 6 8 9 10 जो कंपोजिट नंबर 11 वैसे ही प्राइम नंबर है, उसने कहा था लेस देन 11, यानी 11 से जितने छोटे कंपोजिट नंबर है वो लिख दो। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरे वाले में इसने सेट बिल्डर फॉर्म हमें दे दी है और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में करना है। तो क्या कह रहा है? एक्स एंड एक्स ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, मगर उसने आगे एक रिस्ट्रिक्शन दे दी। x जो है वो ग्रेटर देन 5 है मगर बराबर है 13 के, लेस देन इक्वल टू मगर 5 से तो बड़ा है मगर बराबर है 13 के। तो 5 और 13 के दरमियान जितने नंबर आते हैं वो मैं लूंगा प्राइम एज अ सेट सी में। तो 5 से बड़ा क्या होता है? 6, मगर वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 से बड़ा 7, जी हाँ प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 प्राइम नंबर नहीं है, मगर 11 प्राइम नंबर है। और इसने कहा था कि 13 के जितना इक्वल टू 13। अब 13 12 प्राइम नंबर नहीं है और 13 प्राइम नंबर है, तो ये सी में हमारे आ गए 7 11 और 13। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ई एक सेट है जो जेड एंड जेड बिलोंग करता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं उसका मैं फौरन से एक रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे। इसकी बात कर लेते हैं। पहले रियल नंबर से पहले बात करेंगे रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो। दो फॉर्म होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो। या सिंपली बात कर लें, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म आप में रैशनल नंबर में आती है। टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो रुक जाए, यानी किसी का भी हम फ्रैक्शन ले 1/2 तो 0.5 आता है, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग, ये कहलाएगा रैशनल नंबर। और दूसरी इसके क्या है रैशनल नंबर की, मैंने बताई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जो रुके ना, और इसके आगे लिख रहे हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या कहती है? जो चलते रहे, पॉइंट्स के बाद चलते हैं, पॉइंट्स के बाद नंबर चलते हैं मगर नंबर ऐसे चले जो रिपीट होते हैं, तो उसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला नंबर हो 0.33333, यानी ये देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हुए, ये रुके नहीं पॉइंट के बाद मगर चलते रहे। और किस तरीके से चले? 3 बार बार ये रिपीट होगा टिल द एंड, आपका ये चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आए, तो इसे कहते हैं हम रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में ना वो रुके, ना वो बात समझिएगा, ना वो पॉइंट्स के बाद रुके और ना वो रिपीट होते हो। मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह 0.31472 और ये चलते रहे। अब देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चल रहे हैं, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हुए और नॉन रिकरिंग भी है। क्यों?
क्योंकि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हुए। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, पहला। और दूसरी बात, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो, यानी पॉइंट के बाद रुके ना और रिपीट होते हुए पॉइंट्स के बाद चलते रहे, जैसे 0.33 और चल रहे। और फिर बात की हमने इरेशनल की। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग, यानी टर्मिनेट भी ना हो और रिकरिंग भी ना हो, यानी पॉइंट के बाद इस तरीके से चले कि वो रिपीट ना हो, जैसे 0.31472। तो इसे कहते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या कहता है, ये साइन है रैशनल नंबर का और ये साइन है इरेशनल नंबर का, जिसमें आपको ये पावर दे दिया गया है। तो ये साइन है रैशनल का और ये साइन ये कहलाता है रैशनल, और इसको डोनेट करते हैं इरेशनल के लिए इस तरीके से साइन से। तो रैशनल और इरेशनल का यूनियन कहलाता है रियल नंबर। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो ये हमारे पास सेट है, हमें चाहिए z एंड z। हमें क्या चाहिए, z एंड z। मगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो दी हुई है, हमें z स्क्वायर इक्वल टू 121, हमें z नहीं दिया हुआ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, z स्क्वायर इक्वल टू 121। तो हम क्या करते हैं, z पे किसी भी चीज पर स्क्वायर लगाने से मैथ का रूल ये कहता है कि जो चीज इक्वल टू के साइड पर बढ़ानी है, इक्वल टू के साइड पर भी हमें बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इस पर स्क्वायर लगाए तो इस पर भी स्क्वायर लगाना लाजमी है। और जब 121 का स्क्वायर लगाओगे तो प्लस माइनस 11। तो ई में कितने नंबर आ गए बेटा, -11 कॉमा +11। अब करते हैं छठे क्वेश्चन पर। तो अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। अब ये क्या कह रहा है, P एंड P बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब ये Q का साइन है, रैशनल नंबर है, जिसपे बाहर आ जाए उसको तो रैशनल नंबर कहते हैं Q पर। तो यहाँ पर इसने रैशनल नंबर फिर कह दिया P स्क्वायर इक्वल टू -1। वापिस से वही बात कहती है P स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हम सबसे पहले P में से स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि नंबर P है। तो हमने P स्क्वायर इक्वल टू -1 ये स्क्वायर बेटा, और आपको तमाम को पता है -1 आयोटा स्क्वायर जो बराबर होता है -1 के। तो मैं क्या ले लूंगा, सिंपली आयोटा स्क्वायर। -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर में लिख सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, P क्या आ गया, आयोटा। और तमाम को पता है कि रैशनल नंबर में कभी भी आयोटा नहीं आता। तो हमारा जो एस सेट है वो कौन सा सेट हुआ, नल सेट। और नल सेट को डिनोट करने का मैंने तरीका पहले ही बता दिया था, या खाली सेट या फिर इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो यकीनन ये हमारे 6 क्वेश्चन हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इन तमाम फॉर्म्स को चेंज करनी है। कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दी गई है, कुछ टेबुलर फॉर्म, इन तमाम को सेट बिल्डर फॉर्म में हमने चेंज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। यानी सेट ये सेट में तमाम रैशनल नंबर्स हैं जो 5 और 6 के दरमियान है। तो सिंपल सी बात है, इसको सेट ए का नाम दे दिया हमने और इसको कह दिया x एंड x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करता है, रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर का सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद हमने एड ऑन करके यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन देनी है। रिस्ट्रिक्शन क्या देनी है, ये ऐसे नंबर हैं, x एंड x ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर है जो 5 और 6 के दरमियान है। तो यहाँ पे हमने x लिखना है ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी 6 से छोटा। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, b इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। तो अब हमने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है, बिल्डर फॉर्म हमने लिखनी है। तो b आ गया। अब हमने इसको दे दिया y एंड y बिलोंग्स टू यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 6 12 दे दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोई डिवाइजर ढूंढेंगे, इसका कोई डिवाइजर ढूंढेंगे जिससे ये तमाम जब डिवाइड हो तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो क्या होल नंबर हो या फिर वो नेचुरल नंबर हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 1 करूँ तो इसका आंसर आएगा 12। इसी तरीके 12 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो इसका आंसर आएगा 6।
इसी तरीके से 12 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 3, 12 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 12 डिवाइडेड बाय 12 का आंसर आएगा 1। यानी क्या कह रहा है कि इन तमाम कोई ऐसा नंबर, ये तमाम में क्या, ये तमाम डिवाइडर हैं किसके, y एंड y इज a divisor of 12। यकीनन ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अब तीसरे क्वेश्चन को देखकर आपको तक मालूम हो रहा होगा कि 0 है तो प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 और 10 प्लस माइनस 40 तक है नंबर। तो प्लस और माइनस यानी प्लस के नंबर भी है माइनस के नंबर भी है, वो कौन सा सेट होता है, तो उस सेट को कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सी का ही नाम दे देंगे, इसको वापस से इसकी p बिलोंग्स टू p एंड p बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, अब आपने पहले मैंने बता दिया किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स नंबर से। अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई, प्लस या फिर माइनस, इसने कह दिया इंटीजर्स, इंटीजर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। अब यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्शन दे दूंगा। अब ये कहाँ तक है, -40 तक जा रहा है, +40 तक जा रहा है, तो मैं सबसे पहले -40 लगाऊंगा यहाँ पे। ये लेस देन है एंड इक्वल टू किसके, p के, क्योंकि यहाँ पे मैंने p यूज किया है, p नंबर यूज किया है। यानी p एक ऐसा नंबर है जो -40 के जितना है और 40 से बड़ा भी है, मगर यहाँ पे +40 जितना है और +40 से छोटा है, तो यहाँ पर मैं क्या, लेस देन एंड इक्वल टू 40। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में क्या, -4 -2 0 2 4। अब यहाँ पे इवन नंबर दे दिए गए। कौन से नंबर दे दिए गए बेटा, इवन नंबर। अब माइनस के भी दे दिए गए, पॉजिटिव भी दे दिए गए। इवन नंबर तो इवन नंबर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही बात करेंगे, ऊपर वाली चीज ही करेंगे, d इक्वल टू बस p की जगह पे मैं तब्दीली के लिए y बिलोंग्स टू y, बिलोंग्स किससे करता है, इवन से। किससे करता है बेटा, इवन से। फिर एट ऑल करके यहाँ पे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दी। रिस्ट्रिक्शन क्या, -4 जितना इवन नंबर और +4 जितना इवन नंबर, यानी -4 जितना और -4 से बड़ा, +4 जितना और +4 से छोटे, जितने भी इवन नंबर इन दरमियान में आते हैं वो इस साइड में आएंगे। तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर y लिखूंगा लेस देन एंड इक्वल टू -4, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन एंड इक्वल टू +4। तो यहाँ पर ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया।